सो हाय एवरीबॉडी। आज फ्राइडे है और 2 दिन ऑफ मिलेंगे। विक्रांत और अनिका के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। अगर अच्छी मोमेंट हुई तो मैं उन्हें कैप्चर भी करूँगी खूबसूरत यादों के तौर पे। लाइफ है, चल रही है और मौसम चेंज हो रहा है। अब नवरात्रि आने वाली है तो 9 दिन ईश्वर के होंगे। 9 दिन दिन रात पूजा होती है क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं और मैं और विक्रांत तो बहुत रिलीजियस हो गए हैं। मैं तो शुरू से ही बहुत धार्मिक थी। मतलब मेरा जो फैमिली का माहौल बहुत धार्मिक रहा है। मेरी मदर बहुत धार्मिक थी, पूजा पाठ वाली बहुत थी। इस वजह से थोड़ा ये सेकंड, हमने कोरोना टाइम में इतनी धार्मिक चीज़ें देखी हैं जैसे कि देवों के देव, रामायण, कृष्णा एंड महाभारत। तो उसके बाद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन मेरे अंदर आया या सभी के अंदर आया। मैंने महसूस किया है कि उसके बाद में धर्म बहुत फैला है और फैलना चाहिए भी, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ कहीं ना कहीं किसी इंसान के अंदर है। ऐसे में सिर्फ धर्म एक ऐसी चीज़ है, व्रत पूजा पाठ एक ऐसी चीज़ है जो आपको सुकून और शांति देता है। और जब आप ईश्वर के करीब होते हैं तो आप उस समय बहुत सुकून में होते हैं। आपके पास जो भी होता है वो आपको सुकून दे रहा होता है। मैं एक राइटर हूँ, लिखने का काम है मेरा और वो चलता रहता है। न्यूज़पेपर्स में और मैगज़ीन्स वगैरह में मेरे आर्टिकल्स और कविताएं आती हैं। एक्टिंग का शौक़ था और एक आंटी की वजह से वो मैंने अपना शौक़ भी पूरा किया। ग्लैमर फील्ड में रही क्योंकि वो उनकी पड़ोस में थी और उनकी सिक्योरिटी में, उनके साथ की वजह से मैं ग्लैमर फील्ड में मेरी एंट्री हुई थी। उस टाइम के लिए मैंने एक्टिंग की, मॉडलिंग वगैरह की और थोड़ा बस शौकिया तौर पे। लेकिन मैं हमेशा से जानती थी कि मैं एक राइटर हूँ और मैंने राइटिंग को, जो मेरा शौक़ था, उसे मैंने अपना प्रोफेशन भी बनाया और पैशन भी। अब मैं 5-6 न्यूज़पेपर के लिए लिखती हूँ, उनके लिए आर्टिकल्स लिखती हूँ, कविताएं लिखती हूँ और 2 मेरी किताबें आ चुकी हैं, तीसरी मेरी प्रोसेस में है और मैं इस फील्ड में कोशिश कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ। बाकी ईश्वर की इच्छा है और आप सबकी दुआएं। तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैं इतना जानती हूँ कि किस्मत एक बहुत बड़ी चीज़ है, कोई भी इंसान अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकता। तो इसलिए किस्मत को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, वो भी कितनों के पास है, ये सोच होनी चाहिए और जो प्राप्त हो उसमें ही सुकून ढूंढना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत मुश्किल होती है, रिश्ते, परिस्थितियाँ, ये सब चीज़ आपको बहुत दुख और तकलीफ़ देती है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से ज़िंदगी में कामयाब बढ़ें, आगे बढ़ें और अपनी हिम्मत और मेहनत के ज़रिए आप ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को, अच्छी मुकाम को हासिल करें। साथ ही साथ अपनी लाइफ में प्रिंसिपल्स को साथ लेके काम करें, चाहे किसी भी फील्ड में करें। आज की डेट में, किसी सेंचुरी, कोई भी फील्ड गलत नहीं होता। मेरे मानना है कि आप जिस फील्ड में, आप एक्टर हैं, आप मॉडलिंग के फील्ड में हैं, आप सिंगर हैं, आप को कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से बजाना आता है, या फिर आप कवि हैं, या फिर आप एक एक्टर हैं, या कुछ भी हैं, आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ में और सिक्योरिटी के साथ काम करें और ये बहुत ज़रूरी है। खैर, मैं हमेशा जानती थी कि मैं बचपन से, क्योंकि मैं राइटिंग करती थी, स्कूल कॉलेज में लिखती थी। मेरे चाचू नेशनल पोएट रहे थे तो उनकी वजह से मुझे इस विधा का ज्ञान हुआ था और थोड़ा बहुत मेरा अंदर टैलेंट था। तो मैं हमेशा जानती थी कि मैं एक राइटर हूँ और मैं राइटर ही बन के रहना चाहती थी, राइटिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहती थी और मैंने राइटिंग को ही चुना और अब मैं कोशिश कर रही हूँ। बाकी सब ईश्वर है। नमस्कार।